एक छोटा सा गांव था शिवपुर। वहाँ के लोग बड़े मेहनती और मिलनसार थे। सभी गांव वाले एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सेदार बनकर रहते थे। वो लोग मिलजुल कर खेती भी करते थे। गांव की जितनी भी खाली जमीन थी उस पर खेती होती थी। खेतों के बाद शुरू होती थी नीले पर्वतों की श्रृंखला। जब कभी वक्त मिलता इस पहाड़ के नीचे बैठकर लोग गपशप करते, बच्चे खेलते और श्यामू बांसुरी बजाता था। एक दिन पर्वत के नीचे बैठे लोग, अरे श्याम, तुमने बांसुरी बजाना बंद क्यों किया? काका, शाम होने को आई, अब मैं चलता हूँ। रामेश्वर काका बीमार हैं, उनके लिए भोजन बना देता हूँ और कुएं से पानी लाकर भी उनके लिए रख देता हूँ। शामू के जाने के बाद बेचारा श्यामू, इतने अच्छे लड़के के माँ बाप दोनों को भगवान ने छीन लिया और अनाथ कर दिया। हाँ भाई, लेकिन ये लड़का हीरा है, हीरा। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। शिवपुर के लोगों के दिन इसी तरह हंसते गाते बीत रहे थे कि एक दिन अचानक एक हादसा हो गया। गांव के कुछ बच्चे शाम के वक्त नीले पहाड़ के नीचे खेल रहे थे कि गायब हो गए। गांव के युवकों ने चप्पा चप्पा छान मारा पर वो नहीं मिले। ये तो बड़ी ही विचित्र घटना है। सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो गए? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अब हम लोग उन बच्चों को कहाँ ढूंढे? इस घटना के बाद पूरे गांव में उदासी फैल गई। वो अमावस की शाम थी। उन बच्चों के गायब होने के दुख से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि दोबारा वैसी घटना फिर घटी। गांव के कुछ लोग खेत में दिन भर काम करके नीले पर्वत के नीचे बैठे बातचीत कर रहे थे कि अचानक सब के सब गायब हो गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते, पर गायब होने का सिलसिला रुका नहीं। जब भी अमावस्या की शाम आती, उस नीले पर्वत के नीचे यदि कोई भूल से भी चला जाता तो गायब हो जाता। गांव वाले हैरान परेशान थे। लगता है इस गांव पर देवी का श्राप लग गया है। हमें तो लगता है कि नीले पर्वत पर दैत्यों का वास हो गया है, वही लोगों को खा जाता है। मुझे तो लगता है कि नीले पर्वत के पास भूतों की बस्ती है। यही कारण है कि लोग गायब होते हैं तो पता भी नहीं चलता। लोगों के दुख को देखकर श्यामू भी बहुत उदास रहता था। अब वो बांसुरी भी नहीं बजाता। एक दिन श्यामू गांव की पगडंडी पर उदास बैठा था। तभी एक साधु बाबा वहां आए। बाबा, आप आ गए? मैं तो आपको ही याद कर रहा था। बेटा, मैं तो इस गांव में साल में कम से कम एक बार जरूर आता हूँ। मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकता। जहाँ जरूरत होती है वहाँ जाता हूँ। तुम बताओ, क्या परेशानी है? श्यामू साधु बाबा को रोते रोते गांव में घट रही सारी घटनाएं बताता है। ये सुनकर साधु बाबा भी गंभीर हो गए। बेटे, गांव चौपाल पर चलो, मैं गांव वालों से मिलना चाहता हूँ। श्यामू दौड़कर सारे गांव वालों को चौपाल के पास इकट्ठा करता है। बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस समस्या का कोई समाधान बताइए बाबा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में कोई भी नहीं बचेगा। एक एक कर सभी गायब हो जाएंगे। घबराओ मत बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहने लगे, मैंने अपनी शक्ति से अभी अभी ये देखा है कि हर अमावस की सुबह पर्वत पर एक विशाल और भयंकर दैत्य आता है। वो इतना विशाल है कि हम आदमी उसके लिए छोटे छोटे खिलौने हैं। उस समय पर्वत के नीचे जो भी लोग होते हैं, उन्हें वो पर्वत पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर मुट्ठी में उठा लेता है।
बाबा, उसके बाद वो उन लोगों के साथ क्या करता है? वो दैत्य उन्हें उठाकर पर्वत के पार जंगल में ले जाता है। वहीं उसका महल है। वो पकड़े हुए आदमियों को गुलाम बना कर रखता है। जो भी वहां से भागने की कोशिश करता है वो महल की चौखट पार करते ही पत्थर में बदल जाता है। लेकिन बाबा, अब से पहले तो कभी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ था। पहले ये दैत्य कहाँ रहता था? तुम सभी को ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये दैत्य पिछले 200 साल से सोया हुआ था। ये 200 साल तक सोता रहता है और फिर उतने ही समय के लिए जागा रहता है। तो क्या अब ये गांव फिर वीरान हो जाएगा? कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम उस दैत्य से छुटकारा पा सके? जब कोई आदमी दैत्य के महल में प्रवेश करेगा तो वही उसे मारने का उपाय भी पता लग जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां जाएगा कौन? केवल साहसी और ईमानदार लोग ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं जाऊंगा बाबा, मैं जाऊंगा। ठीक है श्यामू, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं तुम्हें एक वंशी देता हूँ जिसे फूंक कर तुम अदृश्य हो जाओगे और जब अपने रूप में वापस आना हो तो 3 बार एक मंत्र का जाप करना। ये कहकर साधु श्यामू के कानों में मंत्र बताते हैं और उसे एक वंशी भी देते हैं। उसके बाद श्यामू को आशीर्वाद देकर वो चले जाते हैं। अब सारे गांव वालों को अगले अमावस की प्रतीक्षा थी। कुछ दिन बीते और अमावस का दिन आ गया। योजना के अनुसार पर्वत के नीचे 2-3 बच्चे खेल रहे थे और श्यामू पर्वत के पीछे ऐसी जगह छुप गया जहां से विशाल दैत्य की नजर उस पर नहीं पड़ती। जब शाम ढलने लगी तो तेज आंधी का झोंका सा श्यामू को लगा, पर दूसरे ही पल वो संभल गया क्योंकि दैत्य आ रहा था। बाप रे, कितना विशाल दैत्य है। इसके चलने से पर्वत हिल रहे हैं और जब सांस लेता है तो लगता है कि आंधी चल रही है। अब मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए। श्यामू वंशी फूंक कर अदृश्य हो जाता है। दैत्य पहले तो पर्वत पर कुछ देर बैठता है, फिर अपने लंबे लंबे हाथ बढ़ाकर पर्वत के नीचे खेल रहे बच्चों को मुट्ठी में यूं उठा लेता है जैसे कोई खिलौना उठा रहा हो। ये दृश्य देखकर कुछ पल के लिए श्यामू भी भयभीत हो गया, पर यह समय हिम्मत हारने का नहीं था। दैत्य वापस लौटने लगा तो अदृश्य श्यामू उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते दैत्य अपने महल के पास पहुंच जाता है। अरे, महल की चौखट के बाहर कुछ आदमी पत्थर के बने हैं। साधु बाबा ने सही कहा था, शायद ये लोग वही हैं जिन्होंने दैत्य के चंगुल से भागने का प्रयास किया होगा। अदृश्य श्यामू दैत्य के साथ उसके महल में पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद रात हो गई और दैत्य अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। श्यामू वहां पहुंच जाता है और देखता है कि उसके पलंग के दोनों ओर खड़े जो 2 लोग पंखा झल रहे हैं उसके गांव के ही है। श्यामू बहुत खुश हुआ कि अब उसके काम में आसानी हो जाएगी। श्यामू ने एक आदमी के पास जाकर धीरे से कान में कहा, गंगाधर भैया, मैं श्याम हूँ। मैं साधु बाबा के आशीर्वाद से इस दैत्य का सफाई करने आया हूँ। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। दैत्य जब गहरी नींद में आ गया तब गंगाधर श्यामू के साथ बाहर आता है, फिर धीरे धीरे कहता है, इस दैत्य की आत्मा एक बोतल में सुरक्षित है। वह बोतल एक तहखाने में है जिसका रास्ता दैत्य के पलंग के नीचे से है। उस तहखाने की चाबी दैत्य की माला में है जिसे दैत्य हमेशा गले में पहने रखता है। भैया, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चाबी कैसे हासिल की जाए। तभी श्यामू को एक उपाय सूझता है। भैया, क्या यहाँ एक पेन और छोटी सी कैंची मिलेगी? गंगाधर श्यामू को एक पेन और एक कैंची लाकर देता है। श्यामू फिर से अदृश्य हो जाता है और वो पेन राक्षस को चुभोता है। पेन चुभने से राक्षस को गुदगुदी सी लगती है और वो करवट लेता है। इससे उसके गले में पड़ी चाबी तकिए पर टिक जाती है।
शामू कैंची की मदद से बिना आवाज किए उसे काट कर निकाल लेता है। फिर वो बड़ी फुर्ती से पलंग के नीचे घुस जाता है। कुछ देर ढूंढने पर उसे तहखाने का रास्ता दिखाई देता है। वो जैसे ही उसमें चाबी लगाता है, एक झन्नाटेदार आवाज के साथ तहखाने का रास्ता खुल जाता है और शामू तेजी से उसमें उतर जाता है। तब तक दैत्य आवाज सुनकर दहाड़ता हुआ जाग जाता है। वो उठकर पलंग फेंक कर तहखाने में घुस जाता है। कौन है? किसके मौत आ गई? किसने ऐसी हिम्मत दिखाई? अदृश्य शामू और तेजी से तहखाने के अंदर बढ़ने लगता है। तहखाने में बहुत अंधेरा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था, पर शामू अदृश्य था, इसलिए उसे ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही थी। तभी शामू को कोई चीज चमकती हुई दिखी। अच्छा, यही वो बोतल है जिसमें राक्षस की आत्मा रहती है। शामू ने बोतल उठा लिया और उसे फेंकने लगा। तभी राक्षस भी वहां पहुंच जाता है और चिल्लाकर उसे डराता है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अब तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। लेकिन शामू उससे बिल्कुल नहीं डरा। वो बोतल को जोर से पटक देता है। बोतल फूटते ही एक भयानक चीख निकलती है और वो विशालकाय दैत्य वहीं पर ढेर हो जाता है। दैत्य के मरते ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। जो मनुष्य पत्थर में बदल गए थे, वो सारे मनुष्य फिर से अपने रूप में वापस आ जाते हैं। उनमें शामू के गांव वालों के अतिरिक्त अन्य लोग भी थे। ये सभी लोग खुशी से शामू को कंधे पर उठाकर गांव ले आते हैं। शामू ने दैत्य को मार दिया, शामू ने हम सबको बचा लिया, शामू जिंदाबाद। सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब उनके गांव में फिर से खुशियां लौट आई। चारों तरफ शामू के साहस और सूझबूझ की चर्चा होने लगी। सभी गांव वाले मिलकर जश्न मनाने लगे।